धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज से शुरू हो रहा है गीता का 7वां अध्याय। अभी 6वें अध्याय आत्म संयम योग में भगवान ने बताया कि ये जो शरीर की गठरी में सामान बांध के मिला है ना, इसको बिखेर के न रखो, इसको बांध के रखो। ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा हूँ कि शरीर की गठरी में क्या क्या सामान मिला है, वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह बताएंगे। मैं मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि शरीर में आपको इंद्रियाँ मिली हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ मिली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ मिली हैं, मन मिला है, बुद्धि मिली है और अंतःकरण मिला है। इनको बांध के रखो, इनको नियंत्रण में रखो, इंद्रियां वश में हो, मन वश में हो, बुद्धि वश में हो। जो कठोपनिषद में बताया ना, आत्मानम रथनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियान हयानाहुर विषयान तेष गोचरान आत्मबुद्धिर्मनोयुक्त भोक्तायाहुर शरीरिण। इस शरीर को एक रथ समझो और तुम इस रथ के रथी हो। बुद्धि ही इस रथ की तुम्हारी सारथी है, मन ही लगाम है और ये इंद्रियां घोड़े हैं। इस रथ को लेकर के ही और विषयों के रास्ते से होकर ही तुमको जीवन के अंतिम गंतव्य आत्मबोध तक पहुंचना है। याद रहे, विषयों के रास्ते से होकर ही, विषयों से भागकर नहीं, भाग भी नहीं सकते। मूढ़ मनुष्य तो यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भागकर कहाँ त्राण पाएगा। तो 6वां अध्याय खत्म हुआ, आत्म संयम। यहाँ आत्म में सब आ गया। जो जो सामान आपको मिला है, ये जीवन की गठरी को बांध के रखो, तब भगवान की दृष्टि में युक्ततम हो। अब 7वां अध्याय भगवान कहते हैं, 6वें अध्याय के अंत में क्या कहा है कि योगी जो है तपस्यभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो मतोधिक है। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा। कहा कि नहीं कहा? कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। लेकिन योगियों में भी भगवान बताते हैं कि सबसे प्रिय मुझे कौन है कि योगी नाम अब सर्वेशाम योगी नाम अपि। सर्वेशाम माने सभी, योगी नाम माने योगियों में, अपि माने भी। मदगदे अंतरात्मना, जो मेरे प्रति अपने को समर्पित कर दिया है, अपने सभी जो उसके पास सामग्री है, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, सबसे मेरे प्रति समर्पित हो गया है। इंद्रियां उसका मेरे लिए ही कर्म करती हैं, जो कुछ करूँ सो पूजा। मन में मेरा ही चिंतन करता है, मनमना भव। बुद्धि मेरे में ही लगी रहे, इसको कहा मदगतेन अंतरात्मना। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा से
इस विधि से जो मुझको भजते हैं वह मैं उत्तम हूँ, अतः मुझे सबसे उत्तम लगते हैं, सबसे उत्तम लगते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बोल दिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 7वें अध्याय का पहला श्लोक है कि मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्तच्छृणु। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। इस प्रकार जो गीता के 6वें अध्याय के अंत में श्लोक में बता रहे भगवान, मद गतिन अंतरात्मना, उसी को यहाँ बढ़ाते कह रहे हैं कि मय्या आसक्त मना, मेरे में ही आसक्त मन वाला है अर्जुन, योगम युज्यन मदाश्रय, और मेरी पारायण होकर, मदाश्रय माने मेरी आश्रित होकर। आश्रित का मतलब समझ रहे हैं ना? आश्रित का मतलब ये कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। सो अनन्य, अनन्य माने अन्य न, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं, एकमात्र परमात्मा ही। परमात्मा कब सुनता है? जब प्राणी सबका भरोसा त्याग के परमात्मा को पुकारता है। द्रौपदी वाले प्रकरण में क्या हुआ? तरह तरह की कहानियां आती हैं। महाभारत में भगवान कहते हैं, भाई तुम्हारा जब चीरहरण हो रहा था उस समय मैं शल्य के साथ युद्ध में था। कई कई कथाएं आती हैं, नाना प्रकार से लोगों ने कथाएं लिखी कि भगवान भोजन कर रहे हैं, रुक्मिणी और सत्यभामा पंखा झल रही हैं, और भगवान का कौर उठता है और मुख में नहीं जाता है, हाथ जहाँ का तहाँ रुक जाता है। दोनों ने निवेदन किया, अरे प्रभु भोजन करें, क्या सोचने लगे आप? अरे क्या बताएं हो, हमारी बहन द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लाके दुर्योधन की उसका चीरहरण हो रहा है। दोनों चौंक पड़ती हैं, प्रभु और आप इतने शांत बैठे हैं, अपनी बहन की लज्जा को बचाने के लिए दौड़ नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा दौड़े हम, जब तक हमको कोई पुकारता नहीं मैं जाता नहीं। और उसको तो अभी अपने पांचों पतियों को देख रही है, द्रोण को देख रही है, भीष्म को देख रही है, विदुर को देख रही है, और दूर दूर के राजा महाराजा जो आ रहे हैं, आए हैं, है ना? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से युद्ध क्रीड़ा होती रही होगी? एक चटाई बिछा दी गई होगी, उस पर युधिष्ठिर और शकुनी बैठ गए होंगे? नहीं 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 नहीं। पहले तो बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया, और स्टेडियम में कई दर्जनों दरवाजे बनाए गए, दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया गया। करीब 600-700 सोने के रथों पर स्वर्णामुद्रा लाद करके युधिष्ठिर खेलने आए थे द्यूत। जैसे आजकल क्रिकेट होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय गेम हो गया है, उसी तरह तब राजाओं का यह गेम खेल था, द्यूत क्रीड़ा, और इस वैभव के साथ वो खेला जाता था। और दो व्यक्ति नहीं हारते थे, वो राज हार जाता था जिसका राजा हार जाता था द्यूत क्रीड़ा में। तो पूरी सभा, पूरा स्टेडियम नाना प्रकार के राजाओं से खचाखच भरा था। तो द्रौपदी देख रही कितनी राजे महाराजे हैं, और ये भीष्म हैं, द्रोण हैं, विदुर हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं धृतराष्ट्र हैं, गांधारी जी बैठी हैं। तो ये लोग मेरा चीरहरण नहीं होने देंगे। तो मेरी तो उसको यादें नहीं आ रही, तो हम काहे को जाएं? लेकिन क्या हुआ कि भीष्म द्रोण रहे गही मौन,
भीष्म द्रोण सब चुप हो गए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो कहा रुक्मिणी ने, प्रभु अब तो चाहिए। देखिए भीष्म द्रोण सब मौन हो गए। उन्होंने कहा 5 पति भी बैठे हैं उसके ना भाई। अरे जिसके एक पति हो उस औरत को कितना गर्व, कितना गुमान होता है, और इसके 5 के 5, और 5 अपने अपने क्षेत्र में अनूठे। तो इसको मेरी याद कहाँ आ रही है? जिसको इतना अवलंब हो वो मेरा अवलंब नहीं ढूंढता है ना, जिसका इतना आश्रय हो वो मेरा आश्रय नहीं ढूंढता है। लेकिन हुआ क्या है? कि 5 पति तन हेर रहे। तब दोनों हाथ उठा के बुलाती है, यदुनाथ उबारो देर कहाँ है। हे भगवान, अब तेरा ही एकमात्र सहारा है। दोनों हाथ उठा के पुकारते। तो भगवान कब आते हैं? जब उनके अलावा और कोई दूसरा आश्रय नहीं रह जाता है। मदाश्रय है, मेरे आश्रय होकर। युंजन मदाश्रय, युंजन माने लगा हुआ। किसमें लगा हुआ भाई? योगम युंजन, योग में लगा हुआ। तू अपनी ओर से तू जोड़ना पड़ेगा। यथा माने जिस प्रकार से, समग्र माम असंशयम ज्ञाससी। समग्र माने संपूर्ण, माम माने मुझको, समग्र माने संपूर्ण रूप से संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन। वो विधि तू सुन। कौन विधि तू सुन? कि जिसमें मई आसक्त मना, मेरी में आसक्त मन वाला होकर और मेरे आश्रित होकर। इसी को योग में पतंजलि ने कहा है, ईश्वर परिधान द्वार। ईश्वर की शरणागति योग में बहुत आवश्यक है। योगम युंजन, योग में लगा हुआ। असंशयम समग्रम मां मैथा ज्ञासस। यथा माने जिस प्रकार, असंशय माने संशय रहित, मां माने मुझको, समग्र माने संपूर्ण रूप से, ज्ञासस माने जान जाएगा। वह बात सुन। अब तो इससे चीर के तो क्या समझाएं हम, क्या समझाएं? आप लोग नज़र गड़ाए रहिए इस शब्द पर, इस ये मंत्र पर। नीचे अर्थ मत देखिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर शॉर्टकट हो जाएगा। मंत्र को मंत्र के हृदय से समझिए, नीचे जो लिख दिया उससे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मेरी आवश्यकता क्या थी? भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे में आसक्त मन वाला होकर, मेरे में आश्रित होकर, मेरे आश्रय में रहकर, या मेरे पर अटूट विश्वास रखकर, योगम युंजन, योग में लगा हुआ मुझको समग्र रूप से संशय रहित होकर जानेगा, वह सुन। वह तरीका, वह विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? अभी आगे और आश्वासन देते हैं। ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यो शिष्यति। ज्ञानम ते सब विज्ञानमिदं, ज्ञानम ते अहम, ज्ञानम ते अहम, ते हम का ते अहम हो जाएगा। सब विज्ञानम इदम, सब विज्ञान इदम का हो जाएगा सब विज्ञानम इदम। बक्षाम अशेषतः, बक्षाम में शेषतः का हो जाएगा वक्षाम अशेषतः। यज ज्ञात्वा का हो जाएगा यत ज्ञात्वा। नेह का हो जाएगा न इह भूयो अन्यत ज्ञातम अवशिष्यते। अब इसका शब्दार्थ देखिए।
अन्यत ज्ञातम और ज्ञातव्यम अवशिष्यते है। तो ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान इदम वक्ष्याम अशिष्ट। वक्ष्याम माने होता है कहना, कहूँगा, भगवान कह रहे हैं ये फ्यूचर में, भविष्य में। वक्ष्याम माने कहूँगा, अशिष्ट माने संपूर्ण। क्या कहूँगा? ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम इदम, इस तत्व ज्ञान को, इदम माने यह तरीका है जिससे तू मुझे संपूर्ण रूप से जान जाएगा, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान के साथ कहूँगा, विज्ञान सहित ज्ञान को कहूँगा। अब हम आगे व्याख्या करेंगे, पहले अर्थ रावणों के गले में उतरे। ये तो माने जिसको ज्ञात्वा माने जानकर, न माने नहीं, यह माने यहाँ, भूयः माने फिर, अन्यत ज्ञातम अवशिष्यते, और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। उपनिषदों में एक प्रश्न आता है ना कि हे कथवा विज्ञान, मतलब क्या जानने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है। वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है? वो क्या है? वो परमात्मा है। परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है। और परमात्मा को जाने बिना सब जाना हुआ व्यर्थ चला जाता है। कुछ भी, सब जितना जाने, परमात्मा के अलावा जितना जाने सब गलत जाने। एकमात्र परमात्मा ही है जगत के रूप में व्याप्त दिखाई दे रहा है, लेकिन आपस में जगत देख रहे हैं और जगत की व्याख्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से जगत को जान रहे हैं। जानते रहिए, सब वही है। जैसे रस्सी पड़ी है और आप सर्प की व्याख्या कर रहे थे कि गेहूं है कि कौन है, ये कौन सर्प है। सर्प की क्वालिटी ढूंढते रहिए, सर्प है ही नहीं भाई, सब तुम्हारा गलत व्याख्या है। तो जितना भी तुम व्याख्या कर रहे हो सब गलत है, क्योंकि वो है ही नहीं है, संसार है ही नहीं है, तुम संसार की व्याख्या कर रहे हो। एकमात्र परमात्मा है। रज्जो यथा अहे ब्रह्म, जिस प्रकार रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, उसी प्रकार परमात्मा में जगत का भ्रम हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तेरे लिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित संपूर्णता से कहूँगा। ये तो ज्ञात्वा, जिसको जानकर, इह माने इस संसार में, भूय माने फिर, अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्यत माने और कोई, ज्ञातव्यम माने जानने योग्य चीज, अवशिष्यते माने शेष नहीं रह जाता। न अवशिष्यते, अवशिष्ट माने जानते ना, अवशिष्ट माने कोई चीज बच जाए तो कहते हैं अवशिष्ट। तो न अवशिष्यते माने कुछ नहीं बच जाएगा। क्यों? संपूर्ण ज्ञान में तुमको ज्ञान और विज्ञान सहित बता दूंगा। अब ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? जैसे हमारे यहाँ 6 दर्शन है ना, कौन कौन 6 दर्शन है भैया? सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, और पूर्व मीमांसा है, और उत्तर मीमांसा या वेदांत है। ये 6 दर्शन हमारे यहाँ हैं। इन 6 दर्शनों में 5 जो है वो ज्ञान है। कौन कौन? सांख्य दर्शन ज्ञान है, न्याय दर्शन ज्ञान है, वैशेषिक दर्शन ज्ञान है, और पूर्व मीमांसा ज्ञान है, और वेदांत ज्ञान है। लेकिन ये जो बीच में छूट गया योग, ये विज्ञान है। विज्ञान है। ज्ञान को मूर्त रूप देना, साकार रूप देना, ये विज्ञान है। तो ज्ञानम विज्ञान, जैसे ज्ञान है कि सर्व खलु इदं ब्रह्म, ये सब परमात्मा है, यह ज्ञान है। ये ज्ञान हो गया।
लेकिन सारे जगत को परमात्मा के रूप में देखना ये विज्ञान है। ये ज्ञान तो हो गया कि सब परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के रूप में देखना ये विज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान और विज्ञान के सहित तुमको वह बता दूंगा तत्व जिससे तो मुझको संपूर्ण रूप में जान जाएगा और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक यतत माने प्रयत्न करता है इस सिद्धि को प्राप्त करने का। नरम सहस्रमा सुनह पुरारी कोविक होई धर्म व्रतधारी। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध प्राप्त करने का, सिद्ध होने का प्रयत्न करता है। और यततामपि सिद्धानाम, उस सिद्धि का प्रयत्न करने वालों में भी कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। वह सिद्ध यत्न करने वालों में भी सब नहीं मुझको जान पाते हैं, सब सिद्ध नहीं हो पाते। तुलसीदास जी इसको और सुंदर समझा के लिखा ना कि नर सहस्रमा सुनह पुरारी कोविक हो ही धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटि नवः कोउ विषय विमुख विरागरत होई होवु कोटि विरक्त मध्य श्रुत कहीं सम्यक ज्ञान सुकृत को लही। असबते दुर्लभ ते मुनिराया राम भजन रत गत मद माया। तो जो लोग आप आगे सत्संग के टाइम पर बैठ गए हो ना, बहुत दुर्लभ कोटि के लोग हो भैया। हजारों 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 मनुष्यों में कोई एक है गीता का तत्व से सुन रहा है। वही मनुष्याणाम सहस्रेषु में तो आप आ गए। हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक, तो हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक तो आप आ गए। अगर 12-14 लोग बैठे हो तो 12-14 हजार मनुष्यों में से आकर के 12-14 लोग बैठे हो। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध होने का प्रयत्न करता है और सिद्धायतामपि सिद्धानाम, उस प्रयत्न करने वालों में भी कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई ही मुझको जान पाता है। अब आज किसी कारण से ये वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ। शेष फिर कल आप लोगों से मिलूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।